हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं कि जिन महिलाओं के पति शराब पीकर उनके साथ मारपीट करते हैं, उनको परेशान करते हैं, घर में बच्चों को प्रताड़ित करते हैं, खर्चा नहीं देते, वो लोग अपने पति को सबक कैसे सिखाएं। यानी कि सीधी सी बात है, अब सबक सिखाने के कई सारे तरीके होते हैं। पहला तरीका तो यही है कि आप कोर्ट कचहरी केस करें। उसमें महिलाओं के लिए बहुत सारे कानून आपके पास अवेलेबल हैं, लेकिन उसमें आपको पता है आपके बच्चों का फ्यूचर भी स्पॉइल हो जाता है और टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है और आपका रिश्ता भी हमेशा के लिए ही बिगड़ जाता है। तो ऐसे में पहला प्रयास हमेशा यही होना चाहिए कि घर की बात घर में सुलझे। अगर आपका पति गलत रास्ते पे है, गलत संबंधों में है, या फिर आपको पैसा नहीं देता, खर्चा नहीं देता और परेशान करता है, या फिर आपके साथ मारपिटाई करता है, तो ऐसे में सबसे पहले आप उसको जितना हो सकता है पहले समझाइए। अपने द्वारा आपकी नहीं सुनता, अपने माँ बाप के द्वारा, रिश्तेदारों के द्वारा, उसके रिश्तेदारों के द्वारा समझाइए। फिर भी नहीं मानता तो किसी की भी मार मत खाइए। सबसे पहले जाकर के आप एक डोमेस्टिक वायलेंस का केस डाल दें। डोमेस्टिक वायलेंस का जो केस होता है उसके लिए जरूरी नहीं है कि आप उसके साथ ना रह रही हो, आप उसके साथ रहते रहते भी डोमेस्टिक वायलेंस का केस डाल सकते हैं। क्योंकि अगर आप उसके साथ से चले जाते हो फिर तो रिश्ता ही खत्म हो जाएगा। रिश्ता भी नहीं तोड़ना है, बच्चे का फ्यूचर भी देखना है, तो जस्ट आप एक डोमेस्टिक वायलेंस का केस डालें, साथ ही रहते रहें और उस डोमेस्टिक वायलेंस के केस से उसके ऊपर ऑटोमेटिक ही इतना प्रेशर आ जाएगा कि वो आपको सही से रखने लगेगा। केस वापस बिल्कुल नहीं लेना। देखिए, उस केस में आप बहुत सारे क्लेम करते हैं और उतने सारे क्लेम्स जब हस्बैंड को लगेगा कि मुझे अपनी वाइफ को इतना देना है, बच्चे को इतना देना है, ये इतना देना है, वो उतना देना है, तो उससे अच्छा वो अपनी बेहतरी इसमें समझेगा कि मैं इसके साथ जो मिसबिहेव कर रहा हूं, जो मारपिटाई कर रहा हूं, वो ना करूं और इनका खर्चा सही से चलाता रहूं, इनका भरण पोषण ठीक से करता रहूं। तो वो केस चलाने से बेहतर ये समझेगा। और यदि अब उसका ट्रीटमेंट इसके बाद ठीक हो जाता है आप लोगों के साथ इस दबाव में, तो फिर आपको केस को भी आगे परस्यू करने की जरूरत नहीं है। आप उस केस को कभी भी विड्रॉ कर सकती हैं अपनी मर्जी से। तो ये आपके पास सबसे सही साधन है। लेकिन देखिए, अगर आप इसकी बजाय पुलिस में जाकर के कंप्लेंट देती हैं तो फिर चीजें बहुत ज्यादा खराब हो जाती हैं और कभी भी सुधर नहीं सकती। ये वीडियो स्पेशली उन महिलाओं के लिए है जो कि बहुत ही अच्छा माइंडसेट रखती हैं, अपने घर को बचाना चाहती हैं, अपने बच्चों का फ्यूचर स्पॉइल नहीं करना चाहती हैं, लेकिन पति की गलत आदतों की वजह से ये सारी ही चीजें हो रही हैं। और अभी भी वो सोच रही हैं कि अगर मैं बाहर जाऊंगी, घर से बाहर जाऊंगी या पुलिस में जाके इसकी एफआईआर कर दूंगी तो हो सकता है मेरा घर संसार ही बिगड़ जाए और अपने घर को बचाना है। तो ऐसे में आप सिंपल ये डीवी का केस करें और कुछ भी आपको करने की जरूरत नहीं है, कहीं पुलिस में जाने की जरूरत नहीं है। सिंपली एक केस आपको सारा समाधान आपका दे सकता है। और जिस दिन भी आपको यह लगे कि अब आपका जो हस्बैंड है वो ठीक तरह से आपसे व्यवहार कर रहा है, ज्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, पूरी तरह से तो आप किसी को भी नहीं सुधार सकते 100%, बट ये है कि पहले से सही व्यवहार है, आपको लगता है कि ठीक है निभ जाएगा, तो आप उस केस को किसी भी समय जाकर के अपना नोट प्रेस कर लें, यानी वापस ले लें। और इससे क्या होगा, एक सबक भी उसको मिल जाएगा कि अगर मैं इनके साथ इस प्रकार का बिहेव करूंगा तो आगे जाकर के ये मेरे साथ ऐसा भी कर सकते हैं। क्योंकि जब तक आप कुछ नहीं करते हो तब तक आदमी के मन में ये होता है कि मेरा कुछ कर ही नहीं सकते, लेकिन जब एक बार उसके ऊपर एक्शन हो जाता है तो फिर उसको थोड़ा सा भय हो जाता है इस चीज का। तो ये भी बहुत जरूरी है, जिंदगी में भय दिखाना भी बहुत जरूरी है। यदि भय नहीं होगा तो फिर वो आपके साथ गलत करता चला जाएगा। समस्या वहां आती है जहां पे महिलाएं इन कानूनों का दुरुपयोग करती हैं कि उनके पति ने कुछ किया ही नहीं होता और जाकर के झूठी कंप्लेंट कर देती हैं। तो ऐसा सभी महिलाओं से कहूंगा, जो भी अगर ऐसा कर रही हैं, सोच रही हैं, कोई ऐसी सलाह दे रहा है ऐसा करने की, तो ऐसा कभी भी ना करें। ये मॉरली पूरे तरीके से गलत है और इससे सामने वाले की जिंदगी उजड़ जाती है और आपको बद्दुआ लगती है और बद्दुआ बहुत भयंकर होती है। अगर आपके साथ सच में प्रताड़ना हुई है तभी आप इस प्रकार के केसेस में जाएं, जो मैंने आपको रेमेडी बताई है अपनाएं, अदरवाइज ऐसा बिल्कुल ना करें। चलिए, आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।